जी। तो जैसे कि आपका फॉर्मेट है ये वाला, ठीक है। आपके पास जो A4 शीट है उसका प्रिंट आउट है दिस वन, ठीक है। ऐसे आपका पेज, ठीक है। तो देखिए आपने फर्स्ट जो शीट है ऐसी की ऐसी ही प्रिंट आउट निकलवानी है। आपके जो डाउट रहते हैं कि आपको जो सैंपल वाली लाइनिंग लिखनी है कि नहीं लिखनी है, फर्स्ट लाइन तो आपको ऐसे ही मेंशन करवानी है। अगर जो सैंपल वाली लाइन आप काट देते हो तो उससे कोई इशू नहीं होगा, अगर लिख भी देते हो तब भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। पहली बात आपकी जो मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। सेकंड इसमें लिखा है ना, नोट फॉर एनी इशू पोस्ट क्वेरी फ्रॉम योर लॉगिन, नो क्वेरी थ्रू ईमेल। ये आप अगर कट करते हो तो कोई इशू नहीं है, अगर रहने देते हो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ मस्ट है, इन दोनों चीज़ों में आपको थोड़ा सा है, ठीक है, कि आप लिख भी सकते हो, अगर रहने भी देते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखोगे। जैसे सपोज मान लो कि आज 3 जैन है, 3 जैन है, ठीक है, 2022, ऐसे पूरी डेट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर है आपका 149 सोन, ठीक है, रोल नंबर है। एम कोड आपका दिया होता है, ठीक है, जो भी आपका बीपी जहाँ कुछ भी आपका दिया होता है। सब्जेक्ट कोड भी आपको जैसे दिया होता है, सब्जेक्ट कोड आप एम कोड और सब्जेक्ट कोड आपके क्वेश्चन पेपर पे होता है, ठीक है। सॉरी, सब्जेक्ट नेम आपके क्वेश्चन पेपर पे होता है और विद सब्जेक्ट कोड भी आपके क्वेश्चन पेपर पे होता है। ये तीनों चीज़ें जो आपने क्वेश्चन पेपर से जो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपने क्वेश्चन पेपर से लेनी है और वहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट देखिए सेमेस्टर जो आपका रेगुलर सेमेस्टर प्रेजेंट, अगर सपोज मान लो कि आपका रेगुलर सेमेस्टर है तो रेगुलर सेमेस्टर लिख दोगे, 6th 5th 7th 8th जो भी सेमेस्टर है, ठीक है। जो स्टूडेंट रीपेयर वाले हैं वो रेगुलर सेमेस्टर अपने, जैसे सपोज मान लो 8 सेमेस्टर का 7 सेमेस्टर का बच्चा है, उसकी रीपेयर 6 सेमेस्टर की है, तो वो अपना सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर नहीं लिखेगा, उसकी जो सेमेस्टर की रीपेयर है उसी सेमेस्टर को मेंशन करेगा, ठीक है। जिसका वो एग्ज़ाम दे रहा है, जिस सेमेस्टर का वो एग्ज़ाम दे रहा है वही मेंशन करेगा। नेक्स्ट कोर्स जैसे सपोज मान लो कोर्स आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, जैसे आपका सपोज फार्मेसी है तो आप फार्मेसी लिखोगे। आप मतलब कि आपकी बी फार्मेसी है तो आप बी फार्मेसी लिखोगे पूरा, ठीक है। आपकी एम फार्मेसी है तो एम फार्मेसी लिखोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखोगे सारा, ठीक है, पूरा। मतलब कि प्रॉपर आपका कोर्स जो है वो बैचलर है या मास्टर है, प्रॉपरली वो मेंशन करोगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग है तो ब्रैकेट में वो सिविल लिखेगा, ठीक है। ऐसे करके मतलब कि अलग अलग आपने कोर्स में मेंशन कर सकते हो। अपना कोर्स लिखना है कि आपका कोर्स कौन सा है। सपोज आपकी बी फार्मेसी तो बी लिखनी है, एम फार्मेसी तो एम लिखनी है। अगर सपोज आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखनी है। ब्रांच मतलब कि ब्रांच में आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप डिप्लोमा कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो या बैचलर कर रहे हो। आपको सिर्फ फार्मेसी अकेला लिखना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे सिर्फ फार्मेसी लिखना है, ठीक है। बाकी अगर इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग लिखना है। अगर कोई अनदर कोर्स का है, फैशन डिज़ाइनिंग का है तो उसको फैशन डिज़ाइनिंग लिखना है। मतलब अलग अलग कोर्सेज, ब्रांच में सिर्फ कोर्स का नेम कि आपका कोर्स किसके रिगार्डिंग है, किसके रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन में अपना नेम विद फादर नेम वो मेंशन करना है, ठीक है। और दोनों जगह पे सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे भी सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे भी सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे भी सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। ये दोनों जगह पे सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। ये आपने भूलना नहीं है। उसके बाद ये जो बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न है कि मैम हमें सेकेंड शीट पे क्या करना है। सेकेंड शीट पे आपने अपनी आंसर शीट्स, जो आंसर है आंसर लिखोगे, आप आंसर शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे। आप क्वेश्चन भी लिखोगे साथ में, क्वेश्चन लिखना मत भूलना। क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन नंबर डालोगे। अगर आप अकेला आंसर लिख रहे हो तो आंसर में सेक्शन डाल के फिर आंसर नंबर लिखोगे। उसके बाद आप जो ना तो आप एम कोड मेंशन करोगे ना रोल नंबर, वो क्योंकि आप फर्स्ट शीट पे सब कुछ मेंशन कर चुके हो। बाकी शीट्स पे सिर्फ और सिर्फ आपने पेज नंबर ही मेंशन करना है, ठीक है। बाकी शीट्स पे आपने सिर्फ ऐसे ही पेज नंबर ही मेंशन करना है। ये बात आप ध्यान में रखो कि
पेज नंबर जो है आपका ऐसे ही होना चाहिए, 1/20, 2/20, 3/20, ठीक है। अगर आपकी शीट्स कम है तो उतनी शीट्स आप लास्ट में लिख देना, ठीक है। आप पहले जैसे ऐसे 1 2 3 4 लिखते हो ना, ऐसे ही लिख देना। उसके बाद एंड पे आपको लगता है कि आपकी जितनी शीट्स फिल हुई हैं, सपोज मान लो एग्जांपल आपकी 10 शीट्स फिल हुई हैं, तो ऐसे 1/10 लिख देना, ऐसे 1/10 ऐसे लिख देना, ठीक है। अगर आप 1/20 भी लिख दोगे ना तो भी आपका गलत नहीं होगा, तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट में आपने शीट का फॉर्मेट कैसे रखना है और कैसे आपने जो एग्ज़ाम में अपीयर करना है। और आपने ये शीट जो है अपनी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में लगाना है। फर्स्ट पेज आपने सब में लगाना है, ठीक है। बाकी शीट्स पे आपको ना तो साइन करना है, ना एम कोड लिखना है, ना आपको सिग्नेचर, ना एम कोड, ना रोल नंबर, ना कुछ भी, ठीक है। वहाँ पे आपने कुछ नहीं मेंशन करना एक्सेप्ट पेज नंबर, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग फॉर्मेट ऑफ योर आंसर शीट, ठीक है। अब आपका कोई डाउट नहीं बचता होगा, तो आपका अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपके नेक्स्ट कल आपको मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल द ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे जो है लास्ट वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे, वो उनकी मिस्टेक होगी, ठीक है। ये न्यू इंस्ट्रक्शंस हैं तो न्यू इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली न्यू इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।